जयराम जी की मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आपका राम गुप्ता में पुनः स्वागत है। ये मोदी की गारंटी है। याद आया? पिछले 10 सालों में शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने ये शब्द ना सुना हो। हर चुनाव में, हर मंच से, हर भाषण में मोदी की गारंटी। लेकिन आज लगता है जब मोदी जी गारंटी बोलते थे तो साथ में कहीं धीरे से कंडीशंस अप्लाई भी कह देते थे। बस सुनने वाला देश उनकी आवाज में डूबा, उस हिस्से को सुन नहीं पाया। याद कीजिए, मोदी जी ने गर्व से कहा था कि पिछली सरकारों में आम आदमी की जान आतंकवाद के आगे सस्ती थी। अब उनकी 56 इंच की छाती देश को आतंकवाद से मुक्त कर देगी। ये मोदी की गारंटी, आतंक से मुक्ति की गारंटी। लेकिन हकीकत तो कुछ और। पहलगाम का ताजा दर्दनाक आतंकी हमला देखिए। 26 बेगुनाह लोगों को आतंकवादियों ने एक बार फिर मौत के घाट उतार दिया। और मोदी की गारंटी कहीं दूर बर्फ में दबी पड़ी रह गई। और ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए, पठानकोट, उरी, पुलवामा, गुरदासपुर और ना जाने कितने दर्दनाक हमले। एलन मस्क के ग्रोक एआई की माने तो जम्मू कश्मीर में अब तक 2300 हमले हो चुके हैं। लेकिन हर बार मासूमों की जान गई। हर बार हमें बताया गया कि अब की बार आतंक की कमर टूट गई। लेकिन सच तो यह है कि कमर तोड़ने का दावा करते करते अब देश की रीढ़ झुका दी गई है। सिर्फ आतंक ही क्यों, देश की रेलें भी मोदी की गारंटी की राह देखती रह गई। 2016 कानपुर रेल हादसा, 150 से ज्यादा जाने गई। कौन थे वहां पर उसमें? सारे आम नागरिक। 2023 बालासोर रेल हादसा, 300 के करीब जाने गई। दोस्तों, 30 सालों का सबसे बड़ा रेल हादसा था यह बालासोर रेल हादसा, जिसमें 300 जाने गई थी। जलगांव रेल हादसा, और तो और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई, प्रयागराज महाकुंभ भगदड़, मौतें, अफरा तफरी, लापरवाही। अरे यहां तो डबल इंजन सरकार और डबल गारंटी के बीच जाने गई हैं। लेकिन उनकी जानें भगवान भरोसे छोड़ दी गई। और आज की सबसे बड़ी ताजा खबर,
दिल्ली में 5,000 कितने 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है, जिन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। सोचिए, जब पाकिस्तान से दशकों से दुश्मनी जैसी स्थिति है हमारे देश की, तब भी इतने हजारों संदिग्ध कैसे भारत की राजधानी में घुस गए? जब दिल्ली की पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, उनको रिपोर्ट करती है गृह मंत्री जी को, तो ये किसकी नाकामी है, किसकी लापरवाही से आज हमारी राजधानी भी अंदर से खोखली होती दिख रही है? सीधा सवाल अमित शाह से। देश का गृह मंत्री क्योंकि अमित शाह है, जिसके हाथ में देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी चाबी है। लेकिन अमित शाह को तो फुर्सत ही नहीं है। देश बचाने से ज्यादा जरूरी है विपक्षी सरकारें गिराना, विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त करना, सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराना और सत्ता को हर कीमत पर अपने कब्जे में रखना। जब एक गृह मंत्री अपनी असली जिम्मेदारी भूल जाए और सिर्फ कुर्सी की जोड़ तोड़ में मस्त रहे, तो आतंकवादी भी निडर हो जाते हैं। रेल भी पटरी से उतर जाया करती है और दिल्ली में भी घुसपैठिए बस जाया करते हैं। भाइयों, आज का गृह मंत्री एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी नहीं, बल्कि एक चुनावी ऑपरेटर बन गया है, जो दिन रात जोड़ तोड़ और सत्ता के सौदे करने में लगा रहता है। आज अगर अमित शाह में जरा भी नैतिकता बची हो, तो उन्हें तुरंत गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा बार बार ध्वस्त हो रही है, फिर भी कुर्सी से चिपके रहना यह सत्ता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और सबसे बढ़कर 130 करोड़ देशवासियों के विश्वास का अपमान है। तो भाई, सच्चाई यही है, देशवासियों की जान, देश की सीमाएं, देश का भरोसा सब भगवान भरोसे है। मोदी की गारंटी हो या अमित शाह की सुरक्षा नीति, दोनों आज खुद गारंटी मांग रही हैं, क्योंकि अब तो साफ है, गारंटी देना आसान है, निभाना बहुत कठिन। शायद इसीलिए गारंटी के दस्तावेज पर हमेशा लिखा होता है, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जब आप अपना वोट देने जाते हैं, तो आप अपना मत इन्वेस्ट कर रहे हैं। अक्सर आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय वैधानिक चेतावनी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। आजकल टीवी में वो एकदम जल्दी जल्दी लिप 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 करके बोल के चला जाता है। ये जानबूझ के बोलता है ताकि आपकी समझ में ना आए और आप चुगल में फंस जाए। ठीक इसी प्रकार से शायद यही मोदी जी की गारंटी का असली मकसद है और असली मतलब है। इसीलिए प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब इसमें आपने ही नहीं पढ़ा, ध्यान से आपने सुना नहीं, समझा नहीं, तो इसमें हम किसको दोष दें? पिछले 11 सालों में इनकी नाकामियों और इनके बहानों और इनके जुमलेबाजी की एक लंबी फेहरिस्त बन चुकी है, जो कि
अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब यह देश मोदी जी आपसे जवाब मांगता है। ऐसी जुमलेबाजी आखिर आप कब तक करते रहेंगे? आप क्यों खामोश हैं? क्यों देश के गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे? बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे बाहरी सुरक्षा का मामला हो। मैं तो दंग रह गया कि दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, वहां 5000 पाकिस्तानी घुसपैठिए बस चुके हैं। और ये पहलगाम हमला नहीं होता तो वो ना जाने कब तक और बसे रहते। ये हमले होने के बाद ही क्यों याद आता है? या फिर इसमें भी आपकी कोई षड्यंत्र है? या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब आप हथकंडे अपनाते हैं? कभी कहते हैं आप रोहिंग्या को हम ये करेंगे, कभी पाकिस्तानियों को बसाते हैं। अरे वो आसमान से उड़ के थोड़ी आए। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना मजाल है कि किसी देश का कोई एक नागरिक भारत में आ जाए। इन्हें वीजा किसने अलाउ किया और किसने भारत आने दिया? इसकी मुकम्मल जांच हो और जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।